अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम समझने वाले हैं अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है तो फ्रेश माइंड जब हो तब इस वीडियो को देखेंगे। एंड आपके पास नोटबुक लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इसको आप जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा, ना ही आप इसको सही से समझ पाएंगे। अभी हम जो पढ़ने वाले ये अप ट्रेंड है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स वी हैव, एंड ये अप ट्रेंड है। सबसे पहले हम अभी अप ट्रेंड को इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे हायर हाइज एंड हायर लोस की। अप ट्रेंड क्यों कहलाया जाता है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इसको ट्राई करूँगा क्लियर करने के लिए। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है, हाई बनता है, मतलब जो पहले प्राइस $1 पे थी अब वो $2 पे चली गई है। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाता है एंड और थोड़ा सा ऊपर जाता है, मतलब जो प्राइस पहले $1 पे थी अब वो $2 पे बन गई है, जिसको हम कहते हैं हायर हाई। ठीक है, डबल एच का मतलब क्या है, हायर हाई। एंड उसके बाद ये जो $2 पे प्राइस थी वो थोड़ा सा नीचे आके और ऊपर चली गई, अब वो $3 पे चली गई, जिसको हम कहते हैं हायर हाई। मतलब इसकी प्राइस से और ऊपर प्राइस चली गई, जो पहले $2 पे थी अब वो और ऊपर चली गई, मतलब हायर हाई बन गया हमारा। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और ज़्यादा ऊपर जाती है, जिसको हम अगेन कहेंगे हायर हाई। मतलब इसके वाले हाई से ये वाला हाई और ऊपर है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इसकी प्राइस अभी $5 हो गई है, मार्केट अगेन थोड़ा सा नीचे आता है ना, अगेन और ज़्यादा ऊपर जाता है, मतलब और हायर हाई बन गया। इस तरीके से जैसे ही ऊपर जाता रहेगा और ये हमारा हायर हाई बनता जाएगा। अब नीचे की तरफ होता है हमारा हायर लो। ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ क्या हायर हाई बना, लेकिन जब नीचे की तरफ आ रहा है, जब यहाँ से हाई बना, ठीक है, नीचे आया एंड उसके बाद हायर हाई बना, मतलब इसका ऊपर हाई बना। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो ये जो लो है पहले वाले लो से ऊपर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हायर लो। ठीक है, मतलब लो तो बना है, मार्केट नीचे तो आया है लेकिन लो से ऊपर है, मतलब हायर लो बनाया। उसके बाद मार्केट और हायर हाई बनाया, लेकिन जब नीचे आया तो ये यहाँ पे इस हाई से इस लो से ऊपर है, मतलब जिसको हम कहते हैं हायर लो। एंड उसके बाद अगेन हायर हाई बनाया मार्केट ने, लेकिन जब नीचे आया तो इस वाले लो से ये हायर लो बनाया, मतलब हायर लो बनाया है। उसके बाद मार्केट और हायर हाई बनाता है, लेकिन यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बनता है, हायर लो बनता है, और इस तरीके से यहाँ पे हमारा ट्रेंड चलता रहता है। ट्रेंड ब्रेक कब होता है, जब ये वाला हमारा हायर लो है, मतलब ये वाला जो हायर लो है, ये कैंडल यहाँ से सीधा क्रॉस करती है, इस वाले एरिया को नीचे पुश करके नीचे जाके क्लोजिंग देती है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हायर लो है वो ब्रेक हो गया। अब मतलब यहाँ पे लोअर लो बन गया, मतलब जो पहले लो था वो यहाँ पे लो से नीचे बन गया मार्केट के अंदर, तो वो ट्रेंड हमारा चेंज हो जाता है तब तक जब तक हमारा ये हायर लो ब्रेक नहीं होता। मतलब अगर यहाँ से इसने मार्केट ने इसको हायर हाई बनाया और मार्केट अगर ये वाला एरिया तक पहुंचता है, ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे इस वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, देन हम यहाँ पे समझते हैं मार्केट नीचे जाएगा। अब हम इसको एक और पिक्चर के जरिए समझते हैं। जैसे हम देखते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइस $1 पे पहुंचती है, मतलब हाई बना, लेकिन इस बार जब नीचे आते हैं तो वो लो मतलब $0.5 पे बना। एंड अगेन जब मार्केट ऊपर जाते हैं तो अब ये जो पहले हाई था, मतलब $1 पे था, वो $2 से $3 तक पहुंच गया, मतलब हायर हाई बना। मतलब ये वाला हाई इस हाई से ऊपर है, जिसको हम कहते हैं हायर हाई। एंड अगेन जो हमारा हाई है वो इस हाई से ऊपर है, अगेन इसको हम कहेंगे हायर हाई। इस तरीके से अगली जितनी भी हाईज बनते जाएंगे जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, जिसको हम हायर हाईज बोलते रहेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं हायर हाई। एंड नीचे हायर लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लो है इस लो से नीचे है, मतलब ये वाला लो में डिफरेंशिएट है। पहले ये लो नीचे था, अब ये लो ऊपर है, जिसको हम कहते हैं हायर लो। और उसके बाद ये वाला लो है, ये इससे ऊपर है, जिसको हम कहेंगे हायर लो। ये बहुत ही सिंपली मैं इसको अगेन एक बार अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टॉक या किसी भी क्रिप्टो कॉइन की प्राइस यहाँ पे है $5 पे, ठीक है, यहाँ पे हाई बना, मतलब $5 तक मार्केट गई, नीचे आई, अगेन हायर हाई बना, $10 पे चली गई, अगेन नीचे हायर लो बना, मतलब पहले लो से ऊपर लो बना। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे हायर हाईज बनाता जाएगा, मतलब जो पहला हाई है इससे ऊपर हाई, फिर वो जो हाई है उससे भी ऊपर हाई बनेगा, ये जो हाई बनेगा उससे भी एक और हाई बनेगा। इस तरीके से हमारे जो हाईज हैं वो बढ़ते जाएंगे। एंड इसी तरीके से हम इसको कहते हैं हायर हाई। एंड लोज भी इस तरीके से, जब अप ट्रेंड होता है तो वो ऊपर की तरफ चल रहे होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं हायर हाई एंड हायर लो। अब इसको यहाँ पे चार्ट पे समझते हैं किस तरीके से यहाँ पे बनता है। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सीधा ड्रॉ करें, जहाँ वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट के अंदर, तो यहाँ से क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है एक लेवल तक, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, एंड मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, मतलब इसका जो हाई है इससे ऊपर चली जाती है, एक और हाई बनाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है, एंड उसके बाद मार्केट एक और हाई बनाती है लाइक दिस, एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाती है, एंड इससे भी एक और हाई ऊपर बनता है लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर बनता है लेकिन बनता है, और उसके बाद मार्केट नीचे आती है एंड एक और हाई बनता है इस तरीके से। अब ये ट्रेंड क्या है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है,
अब ये किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हायर हाईज बन रहे हैं। उसके बाद हम जब बड़े ट्रेंड के अंदर होते हैं तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते, फिर हम देखते हैं कि हमारी ट्रेंड लाइन किस तरीके से यहाँ पे बनती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया हमारा ड्रॉ ही नहीं हुआ, तो हम सिंपली अपनी ट्रेंड लाइन को कहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से, एंड वो हमारी ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन तो हमारी ब्रेक हो गई, तो मतलब ये इसका लो नीचे बनेगा, तो जब तक ये इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे समझते हैं कि ये ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ है। या ये वाला ट्रेंड जब तक ब्रेक नहीं होता, ये वाला एरिया, क्योंकि ये लो बना है, हाई बना है, या ये हम एरिया कह सकते हैं कि ये लो बना है, तो ये जब तक एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे नहीं समझेंगे कि मार्केट यहाँ से मार्केट का ऊपर की तरफ ट्रेंड है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को 45 डिग्री एंगल के हिसाब से अगर हम इसको यहाँ से लेंगे तो ये हमारा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेंड हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी अपना ट्रेंड ले सकते हैं। अब इसमें ट्विस्ट क्या आता है, मार्केट यहाँ से और कंटिन्यू रहता है, मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे आता है और इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, हमें इसको थोड़ा सा रिमूव करके ना गेन यहाँ पे बना लेता हूँ। अब इसमें क्या हुआ, हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, हाई बनाता है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, एंड इस तरीके से यहाँ पे लो बनाता है, एंड यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर जाता है, एंड यहाँ पे एक और लो बनाता है, एंड इस तरीके से मार्केट अपना यहाँ पे अभी ऊपर की तरफ जाता है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे डिस्कशन की है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये हाई बना, ठीक है, इसका हाई एक और बना, ठीक है, एंड इसका हाई इससे भी ऊपर बना, इसका हाई एक और ऊपर बना, एंड एक और ऊपर हाई बना, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे डबल एच दे सकते हैं, मतलब ये हाई है, ये हायर हाई, मतलब इसका हाई इसके ऊपर है, उसके बाद हायर हाई है, मतलब ये हाई इसका ऊपर है, एंड उसके बाद हायर हाई है, मतलब मार्केट यहाँ से और ऊपर गया। अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे, ये हमारा लो है, फॉर एग्जांपल ये हायर लो है, मतलब ये वाला लो इससे बहुत ऊपर है, एंड ये हायर लो है, मतलब पहला लो यहाँ तक बना है जहाँ पे प्राइस $19,000 पे थी, जो दूसरा लो बना है वो $24,000 पे था, जो पहला लो बना था वो यहाँ पे $16,000 पे था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे ये जो ऊपर की तरफ मार्केट ऊपर की तरफ हायर हाइज बना रही है और नीचे की तरफ यहाँ पे हायर लोज बना रही है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए मार्केट ट्रेंड। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में इस तरीके से मार्केट ऊपर गया है, हाई बनाया, हायर हाई बना, हायर हाई बना, हायर हाई बना, मतलब ये हाई है, इस हाई से नीचे है, मतलब ये हाई ऊपर है, अगला है इससे भी ऊपर है, अगला है इससे भी ऊपर है, अगला है इससे भी ऊपर है। अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे, लो हमारा बना, ये लो बना, इससे हायर लो बना, ये इससे हायर लो बना, एंड इस तरीके से हमारा ट्रेंड यहाँ पे नीचे की तरफ मूव हो गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट के अंदर, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, मतलब हाई बनता है हमारा, ये वाला एक एरिया जिसको हम कहते हैं हाई बना, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, लो बना, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट चेंज हो जाता है, मार्केट में हायर हाई बनता है, ये जो हाई है इससे हाई बहुत ऊपर है, मतलब इसको हम कहेंगे हायर हाई, एंड जो हमारा लो है वो भी हायर लो बना, क्योंकि पहला लो यहाँ तक था, अब लो और ऊपर है, मतलब हायर लो बना। उसके बाद यहाँ पे जो हाई है इसके ऊपर एक और हाई बना, जिसको हम कहेंगे हायर हाई, एंड यहाँ पे जो लो बना वो इससे हायर लो बना, मतलब इस लो से नीचे लो नहीं हुआ, मार्केट ऊपर ही मार्केट ने लो दिया, एंड इस तरीके से हमारा एक और हाई बना, और इस तरीके से जो हमारा हायर लो था वो ब्रेक हुआ यहाँ तक और मार्केट यहाँ से नीचे आया, एंड इस तरीके से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मतलब अप ट्रेंड हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मार्केट को इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप ट्रेंड को सही से नहीं समझेंगे तो मार्केट के अंदर आप ज़्यादा ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे, मार्केट के अंदर आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया तो इसको अगेन देख लें, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो दोबारा देख लें, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको अगेन और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे अगर आपको समझ नहीं आता। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम डाउन ट्रेंड के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम साइड वेज के बारे में बात करेंगे। ओके, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।